प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम इसी श्रृंखला में सिद्ध साहित्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं कि आदिकाल में पहला जो साहित्य था वो सिद्ध साहित्य था। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी बौद्ध धर्म के ब्रज याइनी शाखा से उनका संबंध है। किसका? सिद्धों का। और सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। लगभग 84 पूर्वांग से अधिक थे। कुल संख्या 84 थी। और सरप्पा क्या थे? उसके प्रथम कवि माने जाते हैं सरप्पा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सरप्पा सिद्धों के प्रथम कवि माने जाते हैं और सरप्पा के रूप में ही जाना जाता है। और इनका उद्देश्य था देववाद जातिवाद का विरोध कर सहज साधना से मुक्ति की मार्ग को दिखाना था। अब बौद्ध धर्म की ब्रजयानी शाखा कहाँ से पनपी थी? बिहार से इसका आना हुआ था और असम तक ये फैली हुई थी। इनकी भाषा अपभ्रंश इनकी भाषा थी और यह सभी देश भाषा और जनभाषा इसको कहते हैं, जिसका मुख्य केंद्र जो था बिहार का नालंदा विद्यापीठ था। इसकी 3 श्रेणियाँ देखी गई हैं सिद्ध साहित्य में मुख्य तरह से। पहला साहित्य क्या था कि नीति और आचार संबंधी साहित्य था। दूसरा उपदेश परक साहित्य था और तीसरा साधना संबंधी या रहस्यमय साहित्य के अंतर्गत क्या है, इन 3 श्रेणियों में पूरे सिद्ध साहित्य को विभक्त किया गया है। अब सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को देखिए कि सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या थी। पहला था कि साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया गया था। दूसरा, शिव पार्वती की आराधना की गई थी। तीसरा, जाति प्रथा और वर्ण भेद सभी का इसमें विरोध किया गया था। सिद्ध कवि ब्राह्मण विरोधी थे। और अंतिम था कि सिद्ध साहित्य पंचमकार यानी मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन को मानते थे, जो उच्च विचारों की संकेत नहीं करता था बल्कि निम्न मानसिकता को दर्शाता था। पंचमकार, म से शुरू होने वाले 5 जो चीज़ें हैं उसको क्या है मानता था और इसलिए उनकी मानसिकता निम्न मानी जाती थी। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इस पर उन्होंने विशेष रूप से क्या है बल दिया था। ये हुआ सिद्ध साहित्य। अब आइए देखते हैं कि जैन साहित्य में के प्रारंभ कहाँ से माना जाता है और इसके प्रारंभिक कवि कौन थे। जैन धर्म महावीर स्वामी से आरंभ होता है और जैन धर्म मूल मगध इसका केंद्र था। जिस तरह से सिद्ध क्या है बिहार केंद्र था, तो जैन धर्म का केंद्र क्या था? मगध था। वहाँ से उसका आगमन माना जाता है। मूल मगध, इसको याद रखिएगा। इनकी लोक भाषा अर्धमागधी थी और इसी भाषा में महावीर स्वामी ने क्या है अर्धवागधी में अपने उपदेश दिए थे। अब जैन साहित्य आगम कहा जाता था और इनकी संख्या 12 थी। जैसे सिद्धों की संख्या 84 थी, ये जैनियों की संख्या 12 मानी जाती थी। और जैन साहित्य के अनुयायी श्वेतांबर अधिक थे और दिगंबर जैन कम थे। इनके साहित्य में परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया था। इस भाषा को ग्राम्य कहा गया और इस युग में राजस और दंबिका श्रेणी के लोक प्रचलित गेय काव्य रचे गए थे। और इस समय प्रमुख साहित्यकार स्वयंभू और पुष्पदन 2 साहित्यकार मुख्य रूप से इस समय हुए थे। पहला था स्वयंभू और दूसरा क्या है, पहला स्वयंभू को मानते हैं और दूसरे को पहला स्वयंभू और दूसरा था पुष्पदन। ये प्रमुख साहित्यकार थे। तीर्थंकरों की जीवनियाँ भी रची गई थी इस साहित्य में। और जैन साहित्य में दार्शनिकता का प्रभाव दिखाई दिया और इसमें संसार के समस्त वस्तुओं से प्रेम करने की शिक्षा
मुख्यतः इसकी क्या थी? सभी वस्तुओं से प्रेम की शिक्षा दी गई और मोक्ष प्राप्त करना इनके जीवन का लक्ष्य था। इस समय की प्रमुख रचनाएं पौंचर्यु, ऋक्षजोमी और स्वयंभू छंद है। ठीक है, इस तरह से जैन साहित्य का माना जाता है। अब आते हैं रासो साहित्य। अब रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें रासो साहित्य में रासो शब्द के अर्थ के विषय में अनेक धारणाएं। फ्रांस के इतिहासकार थे गाशा द ताशी। इनका संबंध राजसूय से मानते थे। रामचंद्र शुक्ल रासो का समय रसायन से मानते थे। कुछ विद्वान इसको रहस्य कहते थे। कुल मिलाकर रासो एक वीर काव्य रस का काव्य था जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना था। रासो मूलतः राजस्थानी कवियों द्वारा रचित एक काव्य है और इस परंपरा में सबसे प्रसिद्ध कवि थे चंदर बरदाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठते हैं कि रासो काव्य क्या है, प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है या क्या है। परंपरा में परमाल रासो आल्ला खांड आते हैं और रासो राजा की कीर्ति गाथा के रूप में गाया जाता है। रासो क्या है कि राजाओं की प्रशंसा, उनकी कीर्ति की का बयाखान करता, उनके यशों का गुणगान किया जाता था। कीर्ति कथा उसे ही कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की गाथा गाई गई है। परमाल रासो में परमाल राजा के, आला खंड में आला और उदल की विजय गाथा को, और इसके अतिरिक्त और भी क्या है रासो साहित्य हैं जो कि हम ये रासो कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रूप में जाने गए। तो ये था रासो साहित्य। और रासो साहित्य में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासो की का अर्थ क्या है, किसने क्या किया। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा, कुछ विद्वान ने इसे रहस्य कहा, गासा द ताशी ने इसे राजसूय कहा। इस पर एक प्रश्न बनता है। नाथ साहित्य आते हैं। नाथ साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत और सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत मत का प्रसिद्ध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं, जो नाथ साहित्य को आगे बढ़ाने में इनका योगदान था। इनकी संख्या, प्रमुख नाथों की संख्या 9 है। सिद्ध का क्या था? 84 था। जैनियों का संख्या कितनी थी? 12 थी। और नाथों की संख्या 9 है, याद रखिएगा। सिद्ध निरेश्वरवादी थे और नाथ क्या है? ईश्वरवादी थे। सिद्ध क्या है वो निरेश्वरवादी थे और नाथ क्या है? ईश्वरवादी थे। यही अंतर है सिद्ध और नाथ में। सिद्ध नारी योग में विश्वास करते थे, जबकि सिद्ध इसके नारी के विरोधी थे। नाथपंथी शिव को आदिनाथ के रूप में मानते, यानी शिव की आराधना करते थे, उसको आदिनाथ मानते थे। और नाथ संप्रदाय वाले गुरु महिमा हठ योग को मानते थे, वे ईश्वर को निर्गुण रूप में मानते हैं। नाथों का विचार थे कि कुंडलिनी जागृत कर मोक्ष पाया जा सकता है। शरीर में विद्यमान जो 6 चक्र हैं, चक्र षष्ठांग योग द्वारा ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम को महत्व दिया उन्होंने। और नाथ साहित्य में महायान, ब्रजयान को मान्यता मिली। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि थे गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, मरथरी इत्यादि। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, ये इम्पॉर्टेंट है। मत्स्येंद्रनाथ किसके गुरु थे? गोरखनाथ के गुरु थे। और इनके मत का प्रसार उस समय पंजाब, राजस्थान में हुआ। और हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा का नाथ कवियों का द्वारा हुई। शिव भक्त परंपरा नाथों द्वारा क्या है? प्रारंभ किया गया था। अब आइए देखते हैं लोक साहित्य। लोक साहित्य इस समय क्या था? आदिकाल में अनेक मत विचारधाराओं के साथ लोक साहित्य भी विकसित हुआ था। यानी जन सामान्य में, जन जीवन में उत्पन्न हुए जो विचार थे, मूलतः ब्राह्मण मत के विरोधी विचार थे। उस समय समाज व्याप्त छुआछूत
को भी इस काल में कवियों ने वर्ण विषय बनाया, यानी अपने साहित्य का विषय बनाया, है ना। और सिद्ध, नाथ तथा अन्य धाराओं के साथ साथ लोक साहित्य भी रचा गया। लोक साहित्य चूँकि मौखिक रूप से प्रयुक्त होता था, इसलिए लिखित रूप इसका उपलब्ध नहीं हो सका, पर इतना कहा जा सकता है उस समय लौकिक साहित्य में देवी देवताओं का जो पूजन, कृषि का महत्व, कुछ अंधविश्वास, है ना, ये सारी क्षेत्रीय संस्कार, विवाह संबंध, गीत इत्यादि के रूप में क्या है बहुत ही प्रचलित थे, क्योंकि सभी विषयों पर गीत द्वारा ही संस्कार लिखे गए और लौकिक रूप आज भी अंचलों और गांव के गीतों के रूप में पाया और साहित्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। जो लोगों में प्रचलित था उन सारी चीज़ों को लोक साहित्य में क्या है लिखा गया, और वो मुख्य रूप से क्या है मौखिक रूप से इसका प्रयोग हुआ। मुख्य रूप से ये मौखिक रूप से, लिखित रूप इसका उपलब्ध नहीं है। तो आज तक यहीं तक, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।